हर ऊर्जा महत्वपूर्ण है, हर क्रियाएं महत्वपूर्ण है, हर विद्याएं हैं, पर एक क्रम से एक विद्या को भी हम अंदर जागृत कर लें, एक ऊर्जा को भी जागृत कर लें तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जागृत होने में सहायक हो सकता है, जिससे हम कम समय में हर तरह की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। वह वक्ता, वह विद्वान स्टेज के माध्यम से लोगों को ज्ञान देते हैं। उस वक्त जितने नीचे बैठे हुए श्रोता होते हैं, जितने हमारे सब भाव और सब हमारे देहधारी, हमारे श्रद्धालु जन बैठे होते हैं, उनके अंदर भी वह ऊर्जा निकलती रहती है, नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, प्रश्नवाचक ऊर्जा। अपने अपने कर्म के अनुसार जिस वो ओरा में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, उस तरह की जो सराउंडिंग की ऊर्जा लाते हैं और वहाँ सब ऊर्जा टकराती है। वह ऊर्जा टकरा कर, और जब हम केंद्रित दृष्टि से उस स्टेज की ओर देखते हैं, उस स्टेज के विद्वान की ओर देखते हैं, उसके विद्वता की ओर देखते हैं, तो जो हमारे प्रश्न विचार आते हैं वह सारे तरंग रूपी ऊर्जा उसके मस्तिष्क में, उसकी दृष्टि के माध्यम से उस वक्ता के अंदर प्रभाव डालता है। तो यदि 10,000 बाहर बैठे हुए व्यक्ति हैं, भाव में हैं, और उनका ऊर्जा जो निकल कर जाता है मस्तिष्क में, तो वक्ता या व्यास में मंचासीन वह विद्वान उस ऊर्जा को महसूस करता है। नहीं भी वह कर पाता तो उसके अंदर वह प्रवाह डालता है और उसकी ऊर्जा उससे ज़्यादा अंदर से एक विस्फोट की तरह ऊर्जा प्रज्वलित होती है और उस ऊर्जा को पुशअप कर देती है, आगे की ओर बैक कर देती है, और बैक कर देती है एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की तरह, और वह शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। अक्सर देखना, जब स्टेज में कथा हो, प्रवचन हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, तो लोग खड़े रहेंगे, शोरगुल करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, पर जैसे प्रवचन चालू होता लोग शांत बैठ के सुनने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त जो वक्ता का ऊर्जा, प्रवचन करता विद्वान जन के जो अंदर की ऊर्जा अग्नि जागृत होती है, प्रकाश जागृत होता है, और मुखमंडल दृष्टि से उसके अंदर कोहरा बना के जो फोकस मारता है, तो सारे लोगों की तरंग और ऊर्जा शांत स्थित हो जाती है। तभी उनके मस्तिष्क में, उनके अंदर वह ज्ञान उस वक्ता का, उस प्रवचनकर्ता का उनके अंदर जा पाता है। फिर हमारा ऊर्जा, हमारे अंदर के ज्ञान कोश के तरंग, हमारे अंदर की वह क्रिया अंदर द्वंद्व चलाता है। अरे महाराज जी ने ऐसा कहा तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर भी अंदर का जो हमारा परिवेश है, जो हमारा सौरमंडल है, हम जिस ऊर्जा के अनुसार जहाँ रहते हैं, हमारा संस्कार जैसा होता है, जैसा चित्तवृत्ति होती है, जैसा खाते हैं अन्न, वैसा ऊर्जा हमारे अंदर कार्य करता है, वैसा वह मन फिर भी वह गणना अंदर करता है कि नहीं नहीं महाराज जी ऐसा नहीं, ऐसा कह रहे हैं, ये कथाकार जी ऐसा नहीं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा होता। फिर अंदर हमारे निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलते चलते डबल माइंडेड होते होते एक ना एक समय वह 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के अंदर हम उन शब्दों को समाहित कर लेते हैं और अपने अंदर आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा दबी हुई कोशिकाओं में पड़ी है, वह ऊर्जा सकारात्मक उसको टच करती है और वह अंदर प्रफुल्लित होती है, प्रज्वलित होती है, और नकारात्मक आपका या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या इस सौरमंडल में बाहर निकल जाएगा, या अंदर ही काया में कहीं दबा रहता है, और आप आनंदित होकर घर की ओर कथा विश्राम के बाद चले जाते हैं, सत्संग के बाद चले जाते हैं। जब आप घर जाते हैं और वह आपका घर का वातावरण, संसारिक टीवी देखना, मूवी देखना, बच्चों का गेम देखना, फिल्मी गाने सुनना, या द्वंद्व भरे शब्द होना, या रास्ते में आते हुए जो गंदगी, अनुभूतियाँ या तरह तरह की जो विचार मिले, वह हमारे शरीर में फिर हावी होने लगता है। फिर हम 10-20% अपने अंदर वह कचरा भूसे की तरह लेकर फिर चल देते हैं। जब घर पहुँचते हैं तो फिर हम उसी दुनिया में फंस जाते हैं। हम जब उसी दुनिया में फंस जाते हैं तो फिर हमारा वातावरण वही हो जाता है जो पहले था। फिर हमारा वातावरण उसी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। फिर हमारे वातावरण में, हमारे जीवन शैली में कलह मच जाता है, अशांति हो जाती है। क्यों?
बाहर की चीज़ों से ज़्यादा खुशियाँ हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। हम होटल रेस्टोरेंट में एक टाइम खाना खाकर पेट भर सकते हैं, पर जीवन में ज़्यादातर भोजन अपने खुद के घर का ही कार्य आता है। हमारे उसी प्रकार हमारे अंदर की ऊर्जा ही हमारा कार्य करती है। हम अपने अंतर की चेतना को देखें, अंदर की चेतना को जागृत करें। आप भी मंचासीन हो सकते हैं, आप भी एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, आप भी एक कथाकार बन सकते हैं।